देखो इलेक्ट्रिक करंट का हम 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और 4th लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं, रजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस क्या है। तो अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी होती क्या है वो चीज़ समझेंगे। और इसका सिंबल क्या है, जे वेक्टर, ठीक है। सो व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या है, ध्यान से देखिए। ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये दो एंड्स हैं, इस कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे चार्जेस फ्लो करेंगे। ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, ताकि समझ में आए। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, सारी बातें पता है। अब पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करता है, हमें पता है किधर चलता है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा एज्यूम किया गया है। और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन मानी गई है। क्लियर? करंट डेंसिटी क्या है? तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। बताता हूँ मैं भी। ये देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ये, ठीक है। और इसमें से ऐसे 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है, मान लीजिए 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर मानते हैं, मान लो। तो करंट डेंसिटी क्या होगी भाई, 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है और 10 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हमें पता है करंट डेंसिटी 10 एम्पियर करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट 10 एम्पियर, और कितना एरिया है इसका, 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी करंट डेंसिटी कितनी होगी, आप इसको डिवाइड करोगे, कितनी होगी, 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि एक मीटर स्क्वायर अगर आप चूज करोगे, एक मीटर स्क्वायर में, ऐसे टोटल जो एरिया है ये कितना है, 10 मीटर स्क्वायर मान लो। तो एक मीटर स्क्वायर पे, एक मीटर स्क्वायर पे आप देखोगे कितना मिलेगा, 1 एम्पियर करंट। तो व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया, चार्ज नहीं, क्या, करंट, ठीक है। अभी देखो, मैं अगर इसको ऐसे कर देता हूँ, इस एरिया को मैंने ऐसे कर दिया, तो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया बड़ा है कि ये वाला एरिया बड़ा है। मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया। तो अभी मान लीजिए एरिया हो गया है 15, या मान लो कितना, 20 मान लो, 20। देखो एरिया ज़्यादा हो गया अभी, है ना। तो कितना एरिया हो गया है, 20। करंट तो अब भी उतना ही है, 10 एम्पियर, और एरिया बढ़ गया है, कितना हो गया है। तो करंट डेंसिटी क्या हुई, 0.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये क्या हुआ, पहले तो 1 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर थी, करंट डेंसिटी बदल कैसे गई? करंट डेंसिटी तो सेम रहनी चाहिए। तो कहाँ गड़बड़ है, हमने इसको ऐसे झुका दिया, यहाँ गड़बड़ है, या हमारे फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपको बता दूँ, जो मैं ए चूज़ कर रहा हूँ, ये ए क्या है, एरिया वेक्टर। ये एरिया नहीं लिखा है मैंने, एरिया देखो, ये एरिया है और ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है किसकी बोली जाती है, एरिया वेक्टर। मैं एरिया बोलूँगा तो ये एरिया, और एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन। क्लियर है? पता है, बता रखा है मैंने आपको। तो ये एरिया क्या है बेटा, एरिया वेक्टर है। तो जब आप करंट डेंसिटी देख रहे हो, चार्जेस या करंट फ्लो कर रहा है, तो एरिया जो है आपका, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट। कुछ आया समझ में? अरे भाई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आपको पता है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है, आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आपको दिख रहा है अभी एरिया जो है, एरिया वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। अभी ऐसा कर दिया कि एरिया परपेंडिकुलर रह गया, नहीं। जो आप एरिया चूज करोगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी, या फिर मैं एरिया वेक्टर क्या लिखूं, शुड बी अलोंग टू द करंट, अलोंग विद द करंट भी लिख सकता हूं मैं। चीज आई समझ में? तो ये एरिया वेक्टर है। कहाँ प्रॉब्लम है मैं अभी दिखाता हूं आपको। अभी ये जो मैंने कितने एंगल पे इंक्लाइन कर दिया है, थीटा एंगल पे, ये एरिया है। जो एरिया था वो मैंने कितने एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, थीटा एंगल पे। अब जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे हम। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है ए कोस थीटा, याद रख लेना, ये कौन सा कंपोनेंट है, ए कोस थीटा। और इधर वाला कंपोनेंट इसका तोड़ेंगे तो ये साइन थीटा, उसकी ज़रूरत नहीं। तो यानी कि ये वाला कंपोनेंट जो आप चूज करोगे, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द करंट। जो एरिया आप चूज करोगे ना, जो हमने ए लिया था, ये इसमें प्रॉब्लम थी, यानी कि कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए कोस थीटा।
क्लियर है। तो ए कोस थीटा अगर आप एरिया वेक्टर देखो और करंट की डायरेक्शन देखो उस टाइम पे दोनों सेम, और अगर आप यहाँ कोस थीटा लगा देते हो कोस थीटा, तो कोस जीरो कितना हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम। ऐसा करने से अभी एरिया परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर क्या है, अलोंग विद द करंट। समझ में आई दोनों भाषाएं। हाँ, तो एक ऐसे कोस जीरो कितना हो जाता है 1, और अगर आप इसको ऐसे झुका देते हो तो एरिया वेक्टर ऐसे और करंट के बीच में एंगल कितना हो जाता है 90। उस टाइम पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी 0। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। कोस 90 क्या हो जाएगा 0, ये चीज़ है। तो मैंने जो I बाई ए लिखा था, मैं फिर से एक बार समझा दूंगा आपको। I बाई ए जो लिखा है ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है बेटा। तो करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। देखो फॉर्मूला ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला ऐसा मिल सकता है आपको बुक्स में। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। लेकिन जो रियल फॉर्मूला आएगा आपका, रियल फॉर्मूले के में हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। सो I बाई ए क्या लिख सकता हूँ, ये गलत हो जाएगा। कभी आप इसको ऐसे लिख दो ना, एरिया वेक्टर से कभी डिवाइड नहीं कर सकते हम, सुन लो ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, इधर भी वेक्टर तो उधर भी क्या लगा देंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन समझ में आ गई, नॉर्मल सरफेस के साथ एरिया के साथ कैसी डायरेक्शन करंट की, नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल लगाया मैंने। अभी ये सिर्फ क्या है, एरिया वेक्टर नहीं है, वेक्टर मैंने बनाने की कोशिश की है। मैंने बोला था एरिया वेक्टर आएगा यहाँ पे, वैसे बोला था मैंने, ठीक है। अब ये हो गया है फॉर्मूला, और अगर इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप रिलेटिव में देखना चाहते हो तो क्या बन जाएगा, I अपॉन ए कोस थीटा। कुछ आया कि नहीं बेटा समझ में, ये है I बाई ए कोस थीटा। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रख लेना। करंट क्या है, स्केलर। करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट स्केलर है। अभी देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसकी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करंट को किसके इक्वल लिखा जाएगा बताइए, जे ए कोस थीटा। वेरी गुड। अब आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, यानी कि मैग्नीट्यूड वाली, है ना। और जब कोस थीटा हटाओगे तो इनके बीच में क्या लग जाता है, डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर और दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, तीसरी क्या है, स्केलर। आए समझ में। कोस थीटा को रिप्लेस करो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो करंट डेंसिटी वेक्टर, एरिया इज आल्सो ए वेक्टर। सो दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, तीसरी स्केलर हो तो क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्लियर हुआ। अभी आप इसका जो है डायमेंशन फॉर्मूला सारी चीज़ें निकाल सकते हो, किसका, करंट डेंसिटी का। फॉर्मूला याद है तो उससे डायमेंशन फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, चीज़ें समझ में। हाँ देखो अभी क्या देखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो याद होने चाहिए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा क्या है, क्या है, हाँ अरे कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी का अपोजिट ई एंड जे, इन सभी के बीच में रिलेशनशिप देखनी है हमारे को। देख लो ध्यान से, जे सिग्मा एंड ई, तो यही इसलिए पूछा मैंने ताकि क्लियर हो। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और जे करंट डेंसिटी। तो इनके बीच जो रिलेशन आएगा, जे इज इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा इंटू में ई, ये रिलेशन आएगा। और इसको कहा जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बाई रो रजिस्टिविटी, अरे रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी। क्लियर है। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोली जाती है, समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, हमें पता है करंट क्या होता है, करंट माइनस एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी। नेगेटिव साइन आप लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए। अब आप वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे तब हट जाएगा ये नेगेटिव ई इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाई एम, तब हट जाएगा, हटना है ये। तो भाई अगर आप हटाओ तो ठीक है, नहीं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखोगे तब पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, एन ई ए वी डी की वैल्यू रखी ई टाउ बाई एम, तो ये हो गया ई स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम। अभी मैं है ना इस ई को बाहर रखता हूँ, ध्यान से देखिए, ई को बाहर रख लूँ, ठीक है।
आई इज इक्वल्स टू एन ई स्केयर ए टाउ और ई बाहर इधर और डिवाइड बाई एम। अभी मैं इस ए को नीचे ले आता हूँ, इसके एरिया को नीचे ला सकता हूँ कि नहीं? तो मैं इस एरिया को नीचे ले आया। आपको पता है करंट पर यूनिट एरिया क्या लिख सकता हूँ? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने करंट डेंसिटी, पता चल गया आपको। अभी ये क्या है? ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला है ये? कुछ याद है? रजिस्टिविटी क्या आया था आपका? रजिस्टिविटी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए m अपॉन में एन ई स्केयर टाउ, यही आया था क्या? है ना? तो इसको क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन रजिस्टिविटी, ई अपॉन में रजिस्टिविटी, और 1 अपॉन रजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। सो J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू में A। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोली जाती है। ठीक है, अभी मैं इसको एक तरीके से और प्रूव कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं उसमें। एक तो तरीका ये है, एक ओम्स लॉ से प्रूव कर सकता हूँ भाई। कैसे? आपको पता है ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है भाई? वेरी गुड, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अगर मैं बोथ साइड L से डिवाइड कर दूँ, बोथ साइड L से डिवाइड कर देंगे, सो V बाई L हमें पता है फेमस रिलेशन डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो यानी कि E इंटू एल V के इक्वल है, तो V बाई एल किसके इक्वल है? E के। V बाई एल क्या बन जाएगा? E। तो I बाई एल, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, एल से एल कैंसिल आउट हो गया है, दिख रहा है आपको। और I बाई ए, I बाई ए क्या बन गया है? करंट डेंसिटी, और साथ में क्या है? रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी नीचे ले आओ इधर, ठीक है। E बाई रजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। वही वाला रिलेशन आ गया कि नहीं? ठीक है, तो अभी करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी इंटू ए। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लेके मैंने प्रूव कर दिया, चीज़ें समझ में? हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस। क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टेंस और वेरिएशन इन रजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।